अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है आज वैभव सिंह ने, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और बहुत शुक्रिया वैभव कि आज आप आए काफ़ी लंबे अरसे के बाद। थैंक यू सो मच आरजू जी। आप मुझे बताइए क्या देख रहे हैं आप, क्या हो क्या रहा है यहाँ पाकिस्तान में, और उससे क्या इंडिया को कोई फर्क पड़ता है? वैसे पड़ना तो चाहिए कि अगर आपके बिल्कुल पड़ोस में इतना हंगामा हो रहा हो तो आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल इग्नोर कर दें। नहीं, हो क्या रहा है ये आप बताइए, आप वहां पे ग्राउंड पे। आपकी मैं ज्यादा तो नजर है। बल्कि मेरी एजाज से बात हुई, एजाज सैयद, आप भी जानते हैं, हाँ, एजाज का आपके दोस्त हैं। तो एजाज आपसे बड़े इंप्रेस थे, वो कहने लगे कि हमसे ज्यादा वैभव को पता है। मैंने कहा अच्छा, ये फिर ठीक है, मैं उनसे ही पूछूंगी कि क्या हो रहा है। तो आपके ख्याल से ये सिचुएशन क्यों बनी है और किसकी गलती लग रही है? नहीं, गलती तो देखिए फौज की है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म। मतलब ठीक है, आपने मैंने सबने खान साहब को जितनी गालियां देनी है दे ले, बट वो खान साहब भी तो फौज की ही गलती है ना। मतलब खान जब मुशर्रफ के पास ये गए थे, और बिकॉज मुशर्रफ के बहुत बड़े फैन रहे हैं इमरान खान साहब। मुशर्रफ के मार्शल लॉ को बड़ी इन्होंने ओपन आर्म्स के साथ वेलकम किया था, और मुशर्रफ के साथ इन्होंने कोशिश की कि मतलब एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट हो। और इन्होंने मुशर्रफ से कहा कि आपकी जो आप हम इलेक्शन में जब जा रहे हैं तो हमारा आपके साथ अलायंस हो जाए, और आप मुझे तो मुशर्रफ साहब ने कहा ठीक है, कर लेते हैं, आप बताओ। तो इन्होंने 100 सीटें मांग ली मुशर्रफ से कि यार हमको 100 सीटों आप दें इस अलायंस में। तो मुशर्रफ ने इनको वहां से भगा दिया। एंड व्हेन लेटर मुशर्रफ वाज आस्क्ड, जब मुशर्रफ से पूछा गया कि आपने उनको क्यों भगा दिया था खान साहब को जब उन्होंने 100 सीटें मांगी, तो बोले उसकी औकात नहीं थी 100, क्या उसकी 10 सीटें जीतने की हैसियत नहीं थी, वो 100 सीटें मांग रहा था। क्या अगर वो 10 के बजाय 15 मांग लेता, 20 मांग लेता, आई वुड हैव गिवन हिम, मैं उसको दे देता, लेकिन उसकी औकात नहीं थी 100 सीटें। तो ये रियलिटी, ये फैक्ट था कि। और फिर जब इलेक्शंस हुए तो उसके बाद खान साहब की कितने सीटें आई थी 2009 में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है। तो मुशर्रफ का असेसमेंट बिल्कुल सही था। और जिस शख्स की हैसियत आज से 20 साल पहले, 20 साल भी क्या, मैं कहता हूं 15 साल पहले 100 सीटों की नहीं थी, 25-30 सीटों की नहीं थी, उसने बिल्कुल। आज उसने आज पूरे के पूरे मुल्क को यरगमाल बना करके रखा हुआ है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे जिम्मेदार तीन है। सबसे जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो फौज है, पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है। दूसरा जो इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो वहां का मीडिया है। जिस मीडिया ने इमरान खान नाम, जो एक मॉन्स्टर आज बन के खड़ा हो गया है, जो कि प्रॉपर्टीज जला रहा है, ईडी की एम्बुलेंसेस जला रहा है, और कैंटोनमेंट्स के घर जला रहा है, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग्स जला रहा है, हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को अटैक कर रहा है, उसके लिए दूसरा सबसे बड़ा जिम्मेदार तबका है वो जुडिशरी है। क्योंकि जुडिशरी ने इमरान खान के लिए, जिसमें जस्टिस खोसा से लेके साकिब निसार से लेकर के, और जितने भी जजेस आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आए हैं, इन सब ने अपना रोल प्ले किया, और आज का जो चीफ जस्टिस बैठा हुआ है वो भी वही काम कर रहा है। तो दूसरा तो जिम्मेदार आपकी यहाँ की जुडिशरी है। और जो तीसरा तबका जो जिम्मेदार है, तो ये जो फौज, मीडिया और जुडिशरी, इन तीनों ने मिलकर के बनाया है इमरान खान को। तो आज पाकिस्तान में जो हो रहा है उसके जिम्मेदार ये तीन है। अक्सर लोग फौज को गालियां देते हैं, फौज को बोलते हैं फौज, अब बाकी दोनों की बात क्यों नहीं होती? जुडिशरी और मीडिया की बात क्यों नहीं होती? ये इमरान रियाज खान सहाफी है, जर्नलिस्ट है ये। नहीं, कभी नहीं, जैसे कोई साफी नहीं ये मानता। तो आप मुझे बताएं ना कि ये इमरान रियाज खान जैसे जो ये आज की डेट में वहां पे जितने मतलब मिलियंस में फॉलोअर्स लेकर के बैठे हुए हैं, हम्म। इनको किसने क्रिएट किया है? इनको आप इस ये जो तीनों का इकोसिस्टम था, इन तीनों ने मिलकर क्रिएट किया है इनको। तो आज जब आप ये बात करते हैं कि यार इनको सजा मिलनी चाहिए, उन जर्नलों को, उन आर्मी बाजवा को सजा दो, और कियानी को सजा दो, यार कियानी और बाजवा को क्यों सजा दो? फैज हमीद को सजा क्यों नहीं दो? जहरुल इस्लाम को सजा क्यों नहीं दो? और ये इनके बाकी के जो चट्टे बट्टे आईएसआई के रहे, इनको सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इनका एहतसाब कौन करेगा? तो ये जो आज पूरा का पूरा मेस है पाकिस्तान में। अच्छा चले, कहते हैं इमरान खान साहब, मैं कहता हूँ कि आज नवाज शरीफ नहीं है, शहबाज शरीफ हट जाए, और आज इमरान खान जो है वो उसको वापस से वजीर आजम बना दो, क्या चेंज हो जाएगा पाकिस्तान में? क्या पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी हो जाएगी? क्या नहीं। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स बढ़ जाएंगे? क्या इमरान खान की जो कॉम्पिटेंस है वो क्या पिछले 4 साल में उन्होंने देखी नहीं थी वो कितने कॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर थे? सिवाय लोगों के एसी उतरवाने के, लोगों के घर में घुस करके उनकी
मरियम नवाज के वॉशरूम में वीडियो कैमरा लगवाया, ये मतलब कितना घटिया इंसान है। कैन यू इमेजिन दिस, कि किसी भी औरत के वॉशरूम में कैमरे लगवाए इसने, और ये बिल्कुल। पाकिस्तानी नेशन का हीरो है। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुल्क को, और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इसके लिए सड़कों पे निकल रहे हैं, जो इसके लिए जाने दे रहे हैं। आप सोचिए कि वो जो मेंटल स्टेटस है उस मुल्क में, पाकिस्तान में। मैं आपसे भी ये पूछता हूँ, आप मुझे बताएं कि आज लोग वहां पे गोली खाने को तैयार है इस बात के लिए कि मुझे वो वजीर आजम चाहिए जो औरतों के वॉशरूम में कैमरे लगवाता है और दूसरों की बेडरूम में रात में दरवाजा तोड़ के घुसता है, जैसे मरियम नवाज के बेडरूम में घुसे थे कराची में ही। बिल्कुल। तो ये इनको चाहिए, ये इनका अमीरुल मोमिनीन है। ऐसे होते हैं अमीरुल मोमिनीन। मतलब आप, ये जो पाकिस्तानी जो नेशन है जिस मेस में है, उसका कोई जिम्मेदार है तो वो आवाम खुद है। कि वो कभी ऐसे, जब उनको आवाज उठानी थी उन्होंने नहीं उठाई, न जजों के खिलाफ उठाई, न उन जर्नलों के खिलाफ उठाई, न उन मीडिया वालों के खिलाफ उठाई जिन्होंने इमरान खान को बनाया, और आज वापस उनको इमरान खान चाहिए। तो ये जो पूरा जो मुआशरा जो एक बिखराव की तरफ है, जो पूरा समाज टूट रहा है, और अपनी खुद की, अच्छा वो जो प्रॉपर्टीज जला रहे हैं, वो प्रॉपर्टीज मेरी हैं, आपकी किसी की जाती प्रॉपर्टीज है? वो इन्हीं की प्रॉपर्टीज है जो जला रहे हैं उनको। और अच्छा इसमें एक बड़ा आर्गुमेंट आ रहा था कि मेरे टैक्स के पैसे, आप कोरमा ले आए, हाँ मेरे टैक्स के पैसे का है। आप मोर ले आए, हाँ मेरे टैक्स के पैसे का है। आप डायरी उठा ले आए, हाँ मेरे टैक्स के पैसे की है। यार पूरे पाकिस्तान की 1% आबादी टैक्स नहीं देती, ठीक है, और टैक्स के पैसे सबके हैं वहां पे कोर कमांडर के घर में, ठीक है। अभी अजाज आए थे इंडिया, तो उनसे बात हो रही थी, कहते यार हमारा टैक्स नेट थोड़ा कम है, वी नीड टू वर्क ऑन कि हमारा टैक्स नेट बढ़े। और ये फैक्ट है कि पाकिस्तान का टैक्स रेट बहुत छोटा है और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो बिल्कुल। है वो ज्यादा है। तो मैं कहा कि यार 1% आबादी टैक्स नहीं दे रही, और कोर कमांडर के घर के अंदर के सोफे से लेके उसके कबूतर, तोते, और उसके मोर, और उसके कोरमे, और उसकी स्ट्रॉबेरीज, ये सब की है, उसमें सबके टैक्स के पैसे लगे हुए। तो ये आप देखें ना कि ये जो पूरा समाज है, वो समाज जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके लिए जिम्मेदार वो खुद समाज है। लेकिन इमरान खान को तो बनाया ही इस्टेब्लिशमेंट ने है, उससे पहले इन्होंने एमक्यूएम बनाई थी, और इसी किस्म के ये प्रोजेक्ट्स बनाते रहते हैं। लेकिन इस बार इनसे कहाँ गलती हो गई जो इनके गले पड़ गया इमरान खान प्रोजेक्ट? देखिए बात यह है कि इनके गले खुद इनके अपने लोग पड़े हैं। इमरान खान की औकात या इमरान खान की हैसियत नहीं थी इनके गले पड़ने की। आप एक चीज देखें, सबको पता है कि वो एक नंबर का बुजदिल और डरपोक आदमी है इमरान खान। ये वही इमरान खान है ना जो अपनी बाउंड्री, अरेस्ट से बचने के लिए अपनी बाउंड्री वॉल फलांग करके भाग गया था अपने घर से। ये वही इमरान खान है ना। बिल्कुल। जब मुशर्रफ ने इसको अरेस्ट करने के लिए भेजा, तो बाउंड्री वॉल फलांग के भाग गया था और जियो न्यूज पे जा करके मदद की गुहार लगा रहा था। तो बिल्कुल। तो ये वही इमरान खान है। इमरान खान ये कोई नया नहीं है। इमरान खान के पीछे जो फौज के अंदर के जो एक फौज के अंदर की जो इनफाइटिंग है, जो लड़ाई है, कि एक ओटीएस का ऑफिसर कैसे आर्मी चीफ बन गया है, ठीक है, पीएमए काकूल का बंदा आर्मी चीफ क्यों नहीं बना, फैज हमीद आर्मी चीफ क्यों नहीं बना, या कोई भी ऑफिसर जो पीएमए काकूल का था वो आर्मी चीफ क्यों नहीं बना। लेकिन शॉर्ट सर्विस के लोग हमारे यहाँ भी इंडिया में है, ठीक है। आप मेजर गौरवालिया के आप भी वीडियोस करती हैं, मेजर गौरवालिया भी शॉर्ट ओटीए चेन्नई से पास आउट है, वो भी शॉर्ट सर्विस के ऑफिसर है। लेकिन आप कभी इंडिया में ये नहीं देखेंगे कि कोई बंदा, अगर कोई ऑफिसर अगर ओटीए का हो और उसको किसी मनसब पे बिठाया जाए तो आर्मी के अंदर इस बात को लेकर के वो बवाल हो जाए। या आज कोई शॉर्ट सर्विस का ऑफिसर अगर डिजर्व करता है, वो सीनियर है, और उसको अगर प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि वो आर्मी चीफ बने तो आर्मी चीफ बन जाएगा। इंडियन आर्मी के अंदर या इंडिया के लोगों के अंदर कभी ये डिबेट या डिस्कशन नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान में ये न सिर्फ डिबेट और डिस्कशन हुए, वो आसिम मुनीर को गाली दे रहा है, जनरल फैसल नसीर को डर्टी हैरी बोल रहा है। तो किसके ईमा कुल्लम पे बोल कुल्ला। रहा है? कुल्लम किसके ईमा कुल्ला। पे बोल रहा है? इतना करेज और जो कहते हैं ना इतना जिगरा उसके अंदर कहां से आ गया है? वो फैज हमीद की वजह से आया है। फैज हमीद के जो पीएमए के जो उनके रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, या वो ऑफिसर जो आर्मी चीफ नहीं बन पाए, उनकी वजह से आ रहा है, और वो खुल के दे रहा है। और जिस दिन इनका सपोर्ट नहीं होगा, आप देखेंगे वो आसिम मुनीर के सामने जाकर के सजदा भी करेगा। ये देखिए कि कुछ रियलिटीज है, वो पाकिस्तान आर्मी के अंदर की जो इनफाइटिंग है वो उसका फायदा उठा रहा है। वो कोई बहुत दिलेर आदमी नहीं है। मैं अभी सुन रहा था वो हसन निसार जो है वो बैठ करके वो बोल रहे थे कि वो पहली बात तो ये
इनको समझ में नहीं आ रही, इन्होंने मिस कैलकुलेट कर लिया खान को। मैं बता रहा हूँ, खान पहली बात तो वो किसी से वो मरने से तो बिल्कुल भी नहीं डरता। मरने से नहीं डरता, वो जेल जाने से इतना डरता है कि वो, उसने पूरा का उसने उसने कहा पूरा मुल्क जला दो, बट मैं जेल नहीं जाना चाहिए, इमरान खान जेल ना जाए। उसके लिए वो पूरा मुल्क दांव पे लगाने को तैयार है। और आप कह रहे हो वो मरने से नहीं डरता है? अरे, एक सियासतदान जो है, एक पॉलिटिशियन जो है, जेल तो यार कौन सा पॉलिटिशियन नहीं जाता है? बिल्कुल। पॉलिटिकल स्ट्रगल करते हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स, आप बताओ ना कि एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताओ जो लोकसभा से आपके यहाँ एमएनए हो, जो कि एक्चुअल में पॉलिटिकल वर्कर रहा हो और उसके ऊपर मुकदमे ना हो। वो कहीं धरना देने गया है, पुलिस उठा के लेके चली जाती है। वो कहीं प्रोटेस्ट करने गया है, पुलिस उठा के थाने ले जाती है, वहां 4 मुकदमे लगा करके, तो उसके लगा देते, चोरी के मुकदमे लगा देते हैं क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर है, यंग क्राउड है। तो किसी सब्जी वाले के यहाँ से 2 अनार उठा लिए, 2 अमरूद उठा लिए, तो उसके ऊपर चोरी का मुकदमा डाल देंगे, ठीक है, लूट का मुकदमा डाल दे। तो ये पॉलिटिकल केसेस होते हैं, ये होते हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप मुझे बताओ, जेल जाने से जितना ये डरता है, नवाज शरीफ भी तो आया था ना, उसको पता था कि बिल्कुल। लैंड होते ही जेल जेल जाना है, बट ही केम विद हिज डॉटर, खुद जेल गया और उसकी बेटी को उसके सामने अरेस्ट करके लेके गए। बिल्कुल। ठीक है, तो जरदारी जेल नहीं गया, बेनजीर जेल नहीं गई, मतलब एक जरदारी साहब 11 साल जेल रहे। 11 साल आसिफ अली जेल, जरदारी। ना सिर्फ जेल रहे, उनके साथ वहां जो जो हरकतें की गई, उनकी हाँ। जुबान तक काटी गई, हम्म। उनकी जुबान तक काटी गई जेल में। बिल्कुल। उसके बाद भी वो आदमी आज की डेट में अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है। हम्म। और जब बेनजीर भुट्टो मरी, जब वो जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसमें सुसाइड ब्लास्ट में जब वो उनकी डेथ हुई, उस समय अगर जरदारी खड़ा हो जाता और कह देता कि पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, पूरी फौज मिलकर सिंध आज पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होता, ये फैक्ट है। बिल्कुल। जो पूरा सपोर्ट था, लेकिन उसने पाकिस्तान खप्पे का नारा दिया, जो कि सिंधी नेशनलिस्ट कहते हैं पाकिस्तान ना खप्पे, ठीक है, उसको उसने अपोज किया, उसने कहा पाकिस्तान खप्पे, उस समय उसने नारा दिया। तो ये देखिए, जो स्टैब्लिशमेंट है ना, आपने इस स्टैब्लिशमेंट ने लोगों को ये प्रेसिडेंट सेट किया है कि जैसे नवाज शरीफ ने जब नाम लेना शुरू किया बाजवा का और फैज हमीद का, तो इन्होंने उसको रिलैक्सेशन दी। जरदारी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, जब उसके पॉलिटिकल लीडर्स को उठाया जा रहा था, मारा जा रहा था राहील शरीफ के टाइम पे, और उसने बोला, कियानी और राहील शरीफ के टाइम पे उसने कहा कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा ये सबकी, उसको एंगेज किया इन्होंने, ठीक है, उसको रियायतें दी। तो ये प्रेसिडेंस तो आपने खुद ने सेट किया है ना कि भाई जो हमको गाली देगा, जो हमको बुरा भला कहेगा, जो हमारा नाम लेगा, हम उसका डील कर लेंगे, ठीक। तो आपने प्रेसिडेंट सेट किया, इमरान खान को पता है। तो जरदारी ने कम बोला था, नवाज शरीफ ने ज्यादा बोला, इमरान खान उन दोनों से ज्यादा बोल रहा है। तो ये तो एक सिलसिला है ना, आपने जो प्रेसिडेंट सेट किया था उसका नतीजा है। लेकिन ये ऐसे कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि और दूसरा ये कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कब से सालों से गवर्नमेंट में भी रह चुकी हैं, सब कुछ देख चुकी हैं, वो एक इमरान खान जो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बना है, जिसकी पार्टी जो है वो स्टैब्लिशमेंट ने क्रिएट करवाई, उससे मतलब मार खा रहे हैं, उसके सामने नहीं कुछ मैनेज कर पा रहे और उसको हटा नहीं सक रहे। बस हर बात वो कह देते हैं ये चोर हैं और वो बैठ जाते हैं। देखिए, बात यह है कि फौज के अंदर जब इन फाइटिंग होगी, तो वो किसी भी इस तरह का कोई भी डिसीजन लेने के लिए उनको प्रॉब्लम होगी। उनके साथ जो बेसिक प्रॉब्लम है, खान कोई उनके लिए बड़ा मुद्दा नहीं है। उनका जो सबसे बड़ा इशू है वो फौज के अंदर की इन फाइटिंग है। अब आपके यहाँ का एक रिटायर्ड मेजर है, वो कहीं बैठा हुआ जाके यूरोप में, मैं देखता हूँ उसके अक्सर वो मुझे व्हाट्सएप पे लोग भेजते रहते हैं, वो बैठ करके आसिम मुनीर को गालियां दे रहा होता है, ठीक। आपने कभी सुना है कि कभी कोई रिटायर्ड इंडियन मेजर, कैप्टन, कोई जवान, सिपाही, कभी किसी सर्विंग आर्मी चीफ को छोड़ो, किसी रिटायर्ड आर्मी चीफ को कुछ उल्टा सीधा बोल रहा हो? नहीं। कैन यू एवर इमेजिन? मतलब इंडिया में हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो दे रहा है। वो उसी उसी फौज का रिटायर्ड मेजर है, और वो इमरान खान की मोहब्बत में कर रहा है, या उसको अपनी कोई जाती दुश्मनी है, जो भी है, वॉट एवर इज द रीजन, वो कर रहा है ना। तो ये इन फाइटिंग कहीं ना कहीं आपको बाहर दिख रही है कि फौज के अंदर वो रोज ट्वीटें कर रहा होता है कि इन्होंने रिवॉल्ट कर दिया, इतने सिपाही, इतने जवानों ने
रिजाइन कर दिया है और इतने ऑफिसर्स ने जो है ड्यूटी पे जाने से मना कर दिया है। अब उसमें कितना सच है कितना झूठ है, नो बडी नोज। हम्म, बट अगर इतने ही लोग रिजाइन, अभी मैंने सुना बीच में ही क्लेम्ड समथिंग कि कुछ हजार ऑफिसर्स और जवान। अच्छा, पहली बात तो ये पाकिस्तान आर्मी के अंदर कितने हजार ऑफिसर्स हैं, जिनमें से कि 5,000 4,000 ने रिजाइन कर दिया। तो ये सबसे, देखिए ये बहुत बड़ी बात है। ये रिफ्लेक्शन है उस इन फाइटिंग का जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है पाक फौज के अंदर। आप मुझे बताएं, आप पाकिस्तान में रह रही हैं, आप वहां पैदा हुई हैं, वहां पली बड़ी हैं, बेनजीर भुट्टो और जुल्फिकार अली भुट्टो से ज्यादा पॉपुलर है क्या इमरान खान? नहीं इतना तो नहीं है। मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो ज्यादा पॉपुलर तो बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ। तो जब जुल्फिकार अली भुट्टो को टांग दिया था जियाउल हक ने, ठीक है, हम्म, तो इमरान खान को मारना कौन सी बड़ी चीज है इनके लिए, या उसको एलिमिनेट करना कौन सी बड़ी चीज है? जब बेनजीर भुट्टो को मार दिया, तो क्या, जब बेनजीर भुट्टो, मुझे याद है उस समय पाकिस्तान में टीवी चैनल्स बहुत ज्यादा नहीं थे, जियो न्यूज था। तो हम उस जमाने में हम जियो न्यूज देखा करते थे जब व्हेन शी डाइड। तो जियो न्यूज पे क्लिप्स आ रही थी कि सड़कों पे कितना बवाल हो रहा था और लोग गाड़ियां जला रहे थे और कितना जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है उनको जलाया जा रहा था। उसका तो मेरे ख्याल से ये 5% भी नहीं किया इन्होंने, जो बेनजीर के मरने के बाद हुआ था। बिल्कुल। तो आर्मी ने उसको भी कंट्रोल कर लिया ना। क्यों? क्योंकि आर्मी के अंदर यूनिटी थी, आर्मी के अंदर एक कंसेंसस था, उसमें कोई ओटीएस वाला बंदा नहीं बैठा हुआ था जिससे पीएमए वालों को दिक्कत हो। अभी प्रॉब्लम क्या है कि ओटीएस का बंदा बैठा है जिससे पीएमए वालों को प्रॉब्लम है, और वो जो पीएमए वाले हैं वो उसको काम नहीं करने दे रहे हैं, खबरें लीक कर रहे हैं, प्लान्स लीक कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ब्यूरोक्रेटिक स्टाफ बैठा हुआ है जो चीजें जो है वो लीक कर रहा है गवर्नमेंट की। आपको पता है, आज शहबाज शरीफ ने जब कैबिनेट की मीटिंग की है आज, जी। तो उसने जो है ब्यूरोक्रेट्स को और बाकी स्टाफ को बाहर निकाल दिया रूम में से। एक सिंगल ब्यूरोक्रेटिक स्टाफ नहीं था, बिकॉज ही कुड नॉट ट्रस्ट ऑन एनी वन ऑफ देम, जो उसका अपना खुद का स्टाफ है प्राइम मिनिस्टर का। तो ये देखिए, दुनिया भी देख रही है ना कि अब आए थे बहुत सारे सहाफी ये कवर करने के लिए, जो हमारे यहाँ एससीओ की जो मीटिंग थी, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी गोवा में। तो उसमें वो बार बार ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ बात की जाए और शहबाज शरीफ को एंगेज करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। आप मुझे बताएं कि इंडियन गवर्नमेंट उनसे क्या एंगेज करे? एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसका बस अपनी कैबिनेट पे नहीं चलता, जिसको भरोसा अपने स्टाफ के ऊपर नहीं है, जिसको आर्मी, जिसके कहने पे कुछ हो नहीं सकता आर्मी का, ठीक है, आर्मी को वो डिक्टेट कर नहीं पाता। यार उसके पल्ले क्या है? उससे कोई क्यों एंगेज करेगा? सही। मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ कल को खान साहब बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो कि नहीं बनेंगे, इट्स राइटिंग ऑन द वॉल कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, बिकॉज चोर है वो, उसने चोरी की है। ओपन एंड शट केस है ये, जो अलकादर ट्रस्ट का जो केस है, ये ओपन एंड शट केस है। दुनिया को पता है, मतलब किसी भी, आप कहते हैं ना कि एक लूले लंगड़े, मतलब मैं दिमागी तौर पे बात कर रहा हूँ, दिमागी तौर पे लूले लंगड़े किसी आदमी वकील को, जो लॉ का स्टूडेंट ही हो, अभी वकील बना भी ना हो फुल फ्लेज, आप उसको वो पूरे फैक्ट्स दे दीजिए तो वो आपको बता देगा कि ओपन एंड शट केस है, ये पैसे बिल्कुल। खाए गए। ठीक है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, और इसमें मतलब दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं वो उसने। अच्छा, बार बार पाकिस्तानी मीडिया में एक चीज मिसकोट हो रही है, वो कह रहे हैं 50 अरब रुपए, 50 अरब रुपए, 50 अरब रुपए की बात कर रहे हैं, 50 अरब रुपए का आज इसमें, वो आज की डेट में 100 अरब रुपए हैं। सही। उनकी जो वो 50 अरब उस टाइम के टाइम, जो 190 मिलियन पाउंड थे, 190 मिलियन पाउंड उस समय 50 अरब रुपए थे, 190 मिलियन पाउंड आज की डेट में 100 अरब रुपए बनते। ठीक है, तो वो 100 की चोरी की है उसने, तो वो 100 अरब रुपए वो किसके पैसे थे? वो उसी आवाम के पैसे खाए उन्होंने, जो सड़कों पे निकल करके इमरान खान के लिए बसें जला रही है। आप उस, मतलब पाकिस्तानी कौम का मेंटल लेवल देखिए, जो बंदा उनके 200 मतलब 100 अरब रुपए खा गया है, उसके सपोर्ट में बसें और वो गाड़ियां और वो मोटरवे जला रहे एम्बुलेंस हैं। जला दिए, आप ये अंदाजा करें, एम्बुलेंस जला दी। अरे बकरे जला दिए उन्होंने जिंदा। हाँ, बकरे जला दिए जिंदा, बिल्कुल। पेशावर में उन्होंने बकरा मंडी जला दी, उसमें दर्जनों जो है बकरे जल के मर गए। तो आप बिल्कुल। सोचें कि मतलब वो कैसी कौम है, ये कैसे लोग हैं, किस माइंडसेट के लोग हैं।
और ये कहते हैं कि मतलब हम पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं और हम पाकिस्तान को पता नहीं क्या कौन सी पावर बना देंगे और हमारी एजेंसी नंबर 1 है और हम दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं। यहाँ की मिट्टी बहुत जरखेज है। आप बातें सुन ले बस। ठीक है। और कर क्या रहे हैं? जो बंदा उनके पैसे खा गया है, उस बंदे के लिए वो प्रॉपर्टी जला रहे हैं जिसपे उनको खुद चलना है। ऐसी कौम मुझे इस धरती पे आप ढूंढ के दिखा दीजिए दूसरी, ये अगर तो मिल जाए वही तो है। मुझे बताइए। अब सारा आलम साहब कहते हैं नंबर 1 को हाँ, ना इनके यहाँ जो हाँ। हमारे यहाँ बोला जाता है। लेकिन हम्म। इसका हल है कोई, या ये ऐसे ही चलता रहेगा? कोई इन्होंने ठीक देखिए, नहीं होना। अगर किसी इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम हो, आप ठीक कर सकते हैं। हम्म। किसी सिस्टम में प्रॉब्लम हो, आप ठीक कर सकते हैं। किसी लॉ में कोई प्रॉब्लम हो, आप उसको ठीक कर सकते हैं। यार वो पूरी कौम उस पूरी कौम को कैसे चेंज कर देंगे आप? पूरी कौम को कैसे ठीक करेंगे? ये कौम इसी फौज ने और इन्हीं जजेस ने और इन्हीं मीडिया वालों ने पिछले पिछले 70-75 साल में मतलब तश्कील दी है ये कौम। वो नहीं ठीक होने वाली। ये जो डायरेक्शन में जा रही है चीज, ये अगर खान रहा तो भी बर्बादी है, खान नहीं रहा तो भी बर्बादी है। देयर इज नो वे कि ये चीज चेंज होने वाली है। ये कहते हैं ना कि मतलब वो मतलब गाड़ी जो है ना उस डायरेक्शन में घूम चुकी है। अब हम्म। वो बैक नहीं जा सकती वहां से। अब उसने उसी रोड पे जाना है। अब वो वहां जल्दी पहुंच जाएंगे या देर से पहुंचेंगे, ये उनके ऊपर है। ये अब वो क्राइसिस मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसको डिले कर सकते हैं, लेकिन जाएगी उधर ही, तबाही की तरफ ही। खान साहब को आप मुझे बता दें, अ, खान साहब के टाइम पे अ, एक काम मुझे बताएं जो ऐसा हुआ हो जिससे पाकिस्तान की कुछ बेहतरी हुई हो। हम्म। ये CIA का प्रोजेक्ट है। मैं आपको मैं बहुत हम्म। आपके यहाँ तो पाकिस्तान में लोग नहीं बोलते, हम्म। बट मैं कह रहा हूँ। और ये जो सारा कुछ हो रहा है ना, ये सारा का सारा वही कर रहे हैं। ये बेसिकली पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रहे हैं। तुमको बड़ा शौक है ना चाइना के साथ ट्रेड करने का, और तुम्हें बड़ा शौक है तुम सीपेक बनाओगे, और तुम्हें बड़ा शौक है कि तुम हमारे ऊपर से अपनी डिपेंडेंस खत्म कर लोगे और चाइना के साथ ब्लॉक बना करके और तुम बिल्कुल चले जाओगे इंडिपेंडेंटली और तुम सॉवरेन मुल्क हो। मतलब हमने बनाया तुम्हें, ये वेस्ट का है। हमने तुम्हें सही। बनाया, पाकिस्तान हम्म। वेस्ट की क्रिएशन है। ये ब्रिटिशर्स की और अमेरिकन की, इनकी क्रिएट की हुई एक, कहते हैं ना, एक आर्टिफिशियल स्टेट है। और तुमको बनाया हमने, तुमको पाला पोसा हमने, तुमको चलना हमने सिखाया, हम्म। तुमको लड़ना हमने सिखाया, तुमको पैसे हमने दिए। तुम्हारे यहाँ जो टॉयलेट्स बने हुए हैं, पब्लिक टॉयलेट्स, वो यूएस एड के पैसे के बने हैं। और हर उस बिल्कुल। पब्लिक टॉयलेट के ऊपर यूएस एड का लोगो लगा होता है। हम्म। ठीक है। ट्रू। तुमको तुमको अगर गेहूं चाहिए होता है तो वो गेहूं जो है वो गंदुम ऊंटों पे डाल करके, और हमने तुम्हारे यहाँ 1950s और 60s में भेजे हैं। और जिसके ऊपर वो ऊंट चलते थे 50s में, लेट 50s में, और उनके ऊपर थैंक यू अमेरिका लिखा होता था। और वो उन ऊंटों के ऊपर जो है वो गेहूं की बोरियां लदी होती थी, और उसपे थैंक यू अमेरिका लिखा होता था, उसमें भी यूएस एड का लोगो होता था। तो मतलब हमने तुम्हें सब कुछ किया है। हमने तुमने इंडिया में इतना टेररिज्म किया, हमने तुम्हें हमेशा सपोर्ट किया। तुमने जो मनमानी चाहिए तुमने दुनिया भर में की, हमने तुम्हें कभी कुछ नहीं बोला। तुम न्यूक्लियर पावर बन गए, ठीक है, हमने तुमको उससे भी नहीं रोका। और जब तुम बड़े हो गए हो तो तुम कह रहे हो कि नहीं, अब तो मैं चाइना के साथ जाऊंगा, मैं उनके साथ ट्रेड करूंगा, मैं सीपेक बनाऊंगा और मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं सॉवरेन हूं। तो बेसिकली इमरान खान के जरिए वो आपको आपकी औकात दिखा रहे हैं उस पूरे मुल्क को, कि तुम्हारा जो शौक है वो हम पूरा कर देते हैं। ठीक है। और ये बिल्कुल कहते हैं ना कि एक क्लासिक केस। आप बताओ मुझे, इमरान खान को सबसे ज्यादा फुटेज कहाँ मिलती है? इमरान खान को सबसे ज्यादा सपोर्ट कहाँ मिलता है? इमरान खान को चाइनीज फ्रस्ट्रेट थे इमरान खान से। चाइनीज फ्रस्ट्रेट हो चुके थे इमरान खान से। उन्होंने जनरल बाजवा के सामने रिक्वेस्ट की कि यार ये बंदे के अंडर में काम नहीं हो सकता, इससे जान छुड़ाओ हमारी। और ये बहुत स्लो है, ही इज वेरी करप्ट, और इसके साथ हम काम नहीं कर सकते। बाजवा को कोई शौक नहीं था इमरान खान को हटाने का, बाजवा के ऊपर प्रेशर था। सही। चाइनीज का प्रेशर था, सऊदीज का प्रेशर था कि यार ये जो काम कर रहा है, ये काम हमारे इंटरेस्ट के काम नहीं है, ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है। और चाइनीज ने धमकी दी थी कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर रहा तो हम सब कुछ रोल बैक कर देंगे यहां से। तब जाकर के इमरान खान को हटाया बाजवा ने।
लेकिन अमेरिका को तो इंडिया का भी की भी कई बातें पसंद नहीं आ रही है। अभी सुनने में आया है, वो कहते हैं कि जी इनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है वो भी अच्छी नहीं लग रही। अगर करेंसी आगे जा रही है या 20 कंट्रीज में इंडियन करेंसी चल रही है, उसका डॉलर पीछे हो रहा है, तो अमेरिका को कहते हैं वो भी अच्छा नहीं लग रहा। तो हो सकता है कि इस तरह की कोई चीज इंडिया को भी पीछे करने के लिए फिर तो नहीं अमेरिका तो कर इंडिया सकता में इंडिया में अमेरिका ने क्या नहीं किया, शाहीन बाग करवाया, है। ठीक है। दिल्ली की, जब ट्रम्प आने वाला था, दिल्ली में राइट्स करवाए उन्होंने। उसके बाद उन्होंने आपका ये नुपुर शर्मा वाला जो पूरा केस था, हम्म। ये मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है बेसिकली, आप किसी भी अरब बंदे के साथ बात कीजिए, आप उसके साथ बैठिए, हम्म। आप पूछे मुस्लिम ब्रदरहुड कौन है, तो बोलेंगे हम्म। सीआईए के हैं ये सारे के सारे। हम्म। अरब्स को सब पता है, ठीक है। सही। अगर आपने हाल में देखा हो तो ईरान और सऊदी अरेबिया की जो बीच में जो जो पीस डील हुई है बेसिकली, वो मीडिएट किसने की? चाइना ने की, हम्म। ठीक है। चाइना ठीक। इन्वॉल्व हुआ। सऊदी अरेबिया की किसी भी कंट्री के साथ डील करवा रहा है वो चाइना, अमेरिका नहीं करवा रहा। तो राइट। अमेरिका मुस्लिम, ये इन सारी अरब कंट्रीज को कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज ये सब मेजोरिटी तो मोनार्कीज हैं, तो इन मोनार्कीज को कंट्रोल करने के लिए अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम फिर ये मुस्लिम ब्रदरहुड वालों को अनलीश करेंगे तुम्हारे ऊपर। तो वो मुस्लिम ब्रदरहुड वालों के थ्रू वो इंडिया में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करा रहे हैं। तो नुपुर शर्मा का केस क्या था? आप इंडियन डिबेट्स में आती रहती हैं, इस तरह की डिबेट्स कितनी होती हैं, उसमें कितनी सारी बातें होती हैं। बिल्कुल। और और नुपुर शर्मा ने जो बात बोली थी, उसने बेसिकली रिस्पॉन्स में बोली थी जो बात तस्लीम रहमानी ने कही थी, हम्म। जो ऑब्जेक्शनेबल बात थी। और ये क्या कुरान में नहीं लिखा हुआ है कि तुम किसी के मजहब को या किसी के खुदा को गाली मत दो? हम्म। क्योंकि अगर अगर तुम उनको गाली दोगे तो वो पलट के तुम्हारे हम्म। पैगंबरों को और तुम्हारे खुदा को गाली देगा। ये बिल्कुल। कुरान में नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल ठीक है। है लिखा हुआ। हम्म। हाँ, तो तस्लीम रहमानी के ऊपर तो पहली गाली तो तस्लीम रहमानी ने दे दी ना। हम्म। तस्लीम रहमानी ने पहली गाली दी, तस्लीम रहमानी ने ऑब्जेक्शनेबल चीजें बोली, ठीक है। जिसके जवाब में नुपुर शर्मा ने कहा कि अगर तुम ऐसा बोलोगे तो फिर मैं भी ये बोलूंगी। उसने बोला ठीक। नहीं, ठीक है। हम्म। और आपके यहाँ पे एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, झेलम में होते हैं, मोहम्मद अली मिर्जा। उनका हम्म। वो वीडियो उनका वो वीडियो मैंने ट्वीट किया जो बहुत वायरल भी हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि बेसिकली जो बात मैं आज कह रहा हूँ वो ये बात उन्होंने भी कही कि हम्म। ये कौन करवा रहा है। कि भाई आप यूक्रेन की वॉर में आप कहते हैं भाई हम न्यूट्रल है, हम नहीं सपोर्ट करते, हम यूक्रेन के साथ या रशिया के साथ खड़े होने का काम नहीं करेंगे, हम इंडिया के इंटरेस्ट के साथ खड़े होंगे, जिसमें हम्म। इंडिया का इंटरेस्ट होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुमको इतनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलानी है तो फिर ठीक है, लो। फिर नुपुर शर्मा भी हम्म। होगा, फिर शाहीन बाग भी होगा, फिर ये फार्मर्स एजिटेशन होगी तो उसके ऊपर भी दंगे होंगे, उसके बाद लाल किले में भी लोग चढ़ेंगे, उसको पूरा फैसिलिटेट किया जाएगा। फिर लिंग्विस्टिक जो है डिवाइड क्रिएट की जाएगी। आप देखें ना, अभी आने वाले कुछ टाइम पे मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया था कि हम्म। लिंग्विस्टिक बेसिस पे इंडिया में फॉल्ट लाइंस क्रिएट करने की ये कोशिश की जा रही है। इंडिया में कास्ट के ऊपर की जा रही है, कास्ट सेंसस क्यों कराया जा रहा है? कि कास्ट के बेसिस पे सेंसस हो और हम्म। पता चले कि कौन सी जाति के कितने लोग हैं, बिल्कुल। हाँ। ठीक है। और जिस कास्ट के जितने लोग होंगे उनको उतना रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट की जॉब्स में दिया जाए, हम्म। ठीक है। तो जब आप ठीक। इस पे चले जाएंगे तो फिर मतलब फिर उसके बाद कॉम्पिटेंस कहाँ रही? हम्म। कि भाई कॉम्पिटेंट बंदा नहीं हो, हम्म। 26% अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं, अगर 26% राजपूत हैं तो 26% जॉब्स में तो फिर राजपूत जाने चाहिए। अब वो उसमें से सही। कितने कॉम्पिटेंट हैं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं हम्म। पड़ता। वो एलिजिबल सही। है भी कि नहीं, इससे भी फर्क नहीं हम्म। पड़ता। वो एग्जाम्स क्वालिफाई कर सकते। अगर एक बंदा सेम एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए उसको 800 नंबर चाहिए, तो अगर वो बंदा एक दूसरी कास्ट से आता है तो उसको फिर वही एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए फिर उसको 50 नंबर चाहिए। तो क्या हम्म। वो जो 800 नंबर लेके आ रहा है और जो 50 नंबर लेके आ रहा है, क्या दोनों की कॉम्पिटेंस सेम है? नहीं, जाहिर है बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हम्म। तो इस तरह के डिबेट्स, इस तरह के इश्यूज खड़े करना, इस तरह के प्रोटेस्ट कराना, तो पाकिस्तान को भी बेसिकली वो दिखा रहे हैं उसकी औकात कि तुम्हें शौक है चाइना के साथ, तुम्हारा शौक पूरा कर देते हैं, और वो कर रहे हैं शौक पूरा। आज की डेट में जब भी इमरान खान के साथ कुछ भी होता है, सबसे पहला कवरेज कौन करता है? ठीक है, इमरान ठीक। खान ने जितनी एनार्की की है, जितनी प्रॉपर्टीज जलाई हैं, ठीक है, जितना वो करप्ट है, आप इमेजिन कीजिए अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी का लीडर किसी भी मुल्क में इस दुनिया में, मैं कहता हूँ सोमालिया में ही होता, सीएनएन ने चीख चीख के मर जाना था, ठीक है। बिल्कुल। बिल्कुल सही। हाँ। बीबीसी के दो चार जर्नलिस्ट ने मतलब खुद को जला लेना था वही 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने, हाँ। ठीक है। लेकिन इमरान खान के ऊपर वो उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती, ये उनका प्रोजेक्ट है।
वो क्यों अपोज करेंगे उसको? वो पूरे मुल्क को आग लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं, हाँ, सही। वो उसको एंडोर्स करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, उसको टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पे उसको जो है छापा जाएगा, उसकी ब्रांडिंग की जाएगी, उसका पीआर किया जाएगा, जिसको दिखा करके फिर जो पाकिस्तान में जो ये डीएचए और इन जो पॉश एरियाज में रहने वाली जो हाँ, आंटियां हैं वो बैठे कहेंगे कि हाय देखो खान कितना स्मार्ट है, देखो खान को तो हाँ। टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पे, यही यही क्रेज है ना खान का बेसिकली। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, लड़कियां हाँ। लड़कियां कहेंगी ये देखो खान साहब तो कितने हैंडसम है, लगते ही नहीं ये तो इतने साल 70-75 साल के हैं। ठीक है, और बिल्कुल। ये कभी आप सोच सकते हो नवाज शरीफ कभी टाइम मैगजीन पे आएगा? उसका मुंह है टाइम मैगजीन पे आने का। खान को देखो, खान कितना स्मार्ट है, उसको फ्रंट पेज पे जगह मिली। तो ये पीआर किसने किया है? ये पीआर वही कर रहे हैं ना जिन्होंने बनाया है इसको। बिल्कुल, हाँ। ठीक है, इसकी इसकी जितनी भी जो भी बीवियां हैं, मतलब जमाइमा थी और जो भी हैं, वो हाँ, कहाँ रहती हैं? वो वहीं रहती है। इसके बच्चे कहाँ रहते हैं? इंग्लैंड में। वो वहीं रहते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज कहाँ पे है? सब उधर ही है। ठीक है, बिल्कुल। जिस बच्ची जो उसकी नाजायज बेटी है टिरियन, हम्म, हम्म, ठीक है, जिसको खान ठीक। साहब ओन नहीं करते, तो वो कहाँ रहती है? वो भी वही रहती है। अच्छा, वो किसकी बेटी थी? वो एक सीता वाइट की। सीता वाइट सीता कौन वाइट। थी? वो अमेरिकन हम्म, थी। ठीक है, तो जो, और सबसे बड़ी बात आप सोचिए कि एक कौम है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि यार जो इंसान अपनी एक बेटी को ओन नहीं कर सकता, वो कौम को क्या ओन करेगा? वो उस पब्लिक प्रॉपर्टी का क्या ओन करेगा वो? अब उन्होंने कल आज जो है उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने कहा कि अगर दोबारा अरेस्ट किया तो फिर यही रिस्पॉन्स मिलेगा। हाँ, मीडिया को बिल्कुल यही कहा। बोला। बिल्कुल ये तो कहा। आप सोचेंगे एक ऐसा लीडर है, तुम किससे लड़ रहे हो? एस्टेब्लिशमेंट से। मतलब तुम उन्हीं की तो पैदावार हो, उनसे तुम लड़ोगे? कौन नहीं है उनकी पैदावार? जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, किसको बोलते थे डैडी? अयूब बिल्कुल। खान को। अयूब ठीक खान है, को। अपने अपने डैडी को डैडी बोला है उन्होंने या नहीं मुझे नहीं पता, बट अयूब खान को डैडी बोलते थे वो। ठीक है, बिल्कुल। जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने मजदूरों के ऊपर सिंध में जब गोलियां चलवाई, जो मजदूर अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप परवेज हुदबॉय आपके हक में रहते हैं, ये किस्सा उन्होंने सुनाया हुआ है। जी। आप कभी उनसे बुला के पूछ लीजिएगा, वो आई विटनेस है इसके। सही। तो उन्होंने उन्होंने परवेज हुदबॉय ने जब बेनजीर से पूछा कि यार तुम्हारे फादर ने तो ये बहुत गलत काम किया, डोंट यू थिंक कि यार तुम्हारे फादर ने बहुत गलत काम किया? मजदूर थे, मजदूर प्रोटेस्ट कर रहे थे, मजदूर पर गोलियां चलवा दी तुमने, उसमें 25 मजदूर हाँ। मर गए। तो बेनजीर का जवाब क्या था? कि डैडी डिड राइट। ठीक है, दे वर ट्राइंग टू ब्लैकमेल द स्टेट। ठीक है, डैडी ने वो तो सही किया। इमरान खान ने भी तो कहा था हजारा वालों को कि जी ब्लैकमेल नहीं होगा कोयटा हाँ, में। नहीं आप सुनते जाइए। हम्म, तो वो जुल्फिकार अली भुट्टो कितने बड़े डेमोक्रेट थे हमको पता चल गया। खुद बेनजीर कितनी बड़ी डेमोक्रेट ह्यूमन राइट्स की चैंपियन थी हमको पता चल गया। ठीक है, सही। ये जनरल जिलानी की जो पैदावार है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, हम्म, जनरल जिलानी की पैदावार है ना। बिल्कुल। सियासत में इनको कौन लाया? हम्म, वही लेके आए। उनको जो है कि फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब का किसने बनवाया? जनरल जिलानी ने बनाया। वहां से उठा के उनको प्राइम मिनिस्टर चीफ के में ओहदे तक, हाँ चीफ भाई मिनिस्टर उनको भी बने थे बीच में। चीफ मिनिस्टर उनको किसने बनाया? जनरल जिलानी ने बनवाया। ठीक है, जियाउल हक जब मरे तो जियाउल हक के मजार पे जाकर के जो कसम खाई थी, वो कसम याद है लोगों को कि हम जनरल साहब के मंसूबों को जो है पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। ठीक है, हम बिल्कुल। इनके मिशन को आगे बढ़ाएंगे। ये वहां पे जाकर के मोहम्मद नवाज शरीफ ने जियाउल हक एक डिक्टेटर की कब्र पे खड़े होकर के कसम खाई थी। ठीक है, और मीडिया को स्टेटमेंट दिया था ये चीज। उसके बाद आ जाए, अब ये आए हैं पॉलिटिक्स में। कौन लाया इनको? जनरल हमीद गुल लेके आया। ठीक है, हम्म, दस्ते शफकत किसने रखा अपना सर पे? वो जनरल कियानी ने रखा। ठीक है, ठीक। अच्छा इन्होंने भी सीखा नहीं है। कियानी के हटते ही कियानी को गालियां दी इसने, रहील शरीफ के हटते ही रहील शरीफ को गालियां दी इसने, जनरल बाजवा के हटते जनरल बाजवा को गालियां दी इसने। अगर ये इसको पहले ही समझ जाते, ठीक है, कि जब ये मुशर्रफ का एलाई बनना चाह रहा था, मुशर्रफ के नाम की कस्में खाता फिर रहा था, मुशर्रफ को जब गालियां दी तो जनरल कियानी को समझना चाहिए था कि जनरल मुशर्रफ को गालियां दे रहा, कल को मुझे भी देगा। नहीं सोचा उन्होंने। बिल्कुल। उन्होंने भी गालियां, रहील शरीफ को समझना चाहिए था, अगर कियानी को और मुशर्रफ को दे रहा था कल मेरे को भी देगा। उन्होंने भी नहीं समझा।
मतलब भाजपा को समझ लेना चाहिए था कि यार जब पिछले चारों को दे रहा है तो मेरे को तो पक्का देगा। ठीक है, उन्होंने भी गालियां सुनी जो है। ठीक है, अब उनको भी ठंड कहते हैं ठंड पैगी होगी। ठीक है, हम्म। तो अब वो आराम से वो दुबई में बैठे हुए हैं, वो रिलैक्स कर रहे हैं दुबई में। उनको क्या फर्क पड़ता है पाकिस्तान में जो उन्होंने ये वारदात जो की है। इस वारदात के बाद वो लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे इंटरनेट बंद है, मोबाइल डेटा नहीं चल रहा। हम्म। आपके यहाँ पे फूड पांडा, आपके यहाँ हम्म। पे ये जो करीम्स और ये बाकी की हम्म। जो ऑनलाइन एप्स के थ्रू जो सारी चीजें चलती हैं, उनमें जो सब बंद है। डिलीवरी बॉयज हैं, उनके जो हम्म। डिलीवरी बॉयज हैं, उनके यहाँ जो रेस्टोरेंट में काम करने वाली जो गरीब आवाम है, ठीक है, हम्म। वो सब बंद है। और ये डेली वेज वर्कर्स हैं। बिल्कुल। इसकी फिक्र है किसी को? ना, किसी को नहीं। वो जज बैठा है उमर अता बंदयाल, वो कहता है खान साहब आपको देख के बड़ी खुशी हुई कि आप आए। ठीक है, और खान साहब आप इस वायलेंस को कंडेम कर दें। हम्म। खान साहब ने नहीं किया कंडेम। खान साहब हम्म। प्लीज कंडेम कर दें इसको, आप जो हुआ है, ये जो पब्लिक प्रॉपर्टीज जलाई गई, जो वायलेंस हुआ है, इसको नहीं किया नहीं उसने किया, कंडेम। अभी तक नहीं नहीं किया। किया। ठीक है, जज बोलता रह गया, नहीं किया। अच्छा, जो नैब का जो वकील था, जो प्रोटेस्ट बात करना चाह रहा था कि सर मैं कुछ मतलब इस केस के अंदर कुछ हकायक रखना चाहता हूँ, कुछ पॉइंट रखना चाहता हूँ कि सर इस केस में क्या एविडेंस है, इस हम केस का बेसिस क्या है, उसको डांट के चुप कराया। मैं वो कोर्ट में, एक हमारे दोस्त हैं, वो रिपोर्टर है, वो बैठे हुए थे, हम्म। उन्होंने बताया कि उसको डांट करके चुप कराया उसने, हम्म। चीफ जस्टिस ने, कि चुप करके बैठो तुम और हम अब फैसला देंगे। नहीं सुना आर्गुमेंट। आप सुने, आप सोचे कि कभी ऐसा होता है कि बिना आर्गुमेंट सुने फैसला दिया जा रहा हो? खान साहब को दिया जा रहा है। और मैं ये बता रहा हूँ कि जितने जजेस हैं, इन जजेस ने भी गालियां सुननी है। इनको जो बिल्कुल। भी बेसिकली ये इनका वेस्टेड इंटरेस्ट है ना, ये अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हम्म। में ये चीजें कर रहे हैं। वो साकिब निसार क्या कर रहा है, वो पीटीआई की टिकटें बेच रहा है बैठ के। ठीक हाँ, है, वो उसका बेटा, वो बिल्कुल। वो पैसे पकड़ के टिकटें बेच रहा है। उमर अता बंदयाल ने भी सितंबर में रिटायर हो जाना है। इसने वो 25 टिकटें उसको दी होंगी, 10-20 इसको भी दे देंगे कि 10-20 टिकटें हम्म। तू बेच लेना। ठीक है, बिल्कुल सही। हमारी गवर्नमेंट बनी, हम तुझे कुछ एम्बेसडर लगा देंगे, हम तुझे किसी कमीशन का हम्म। चेयरमैन लगा देंगे। वो डीजी नैब था ना, वो आफ्ताब इकबाल, क्या नाम था उसका, जिसको इन्होंने, वो भी तो जज था। जिसको डीजी नैब डीजी। बनाया था। और हाँ। वो और लड़कियों के साथ वो जिस तरीके की फोन पे बातें करता था, ऑडियो हम्म। लीक्स आती थी उसकी, हम्म। उसका एमएमएस बना, उसका एमएमएस, हाँ, इमरान खान उसका एमएमएस बना करके उसी को दिखाता था वो और उसको बोलता चेयरमैन था कि नैब अगर, था। चेयरमैन हाँ, नैब। चेयरमैन हम्म। नैब था, उसको बोला कि अगर ये मेरा ये काम नहीं किया, तूने इसको अंदर नहीं डाला, तो मैं ये वीडियो जो है वो लीक कर दूंगा। बनाई भी खुद थी। हम्म। ठीक है, तो ये सारी मतलब इस तरह के वारदाती आपने अगर अपने हुक्मरान बनाने, तो आप इंडिया से तो कंप्लेन नहीं करें ना कि इंडिया आपसे बात नहीं करता, या हम आपको सीरियसली क्यों नहीं लेते, या हम पाकिस्तान को मतलब एक जोक की तरह क्यों ट्रीट करते हैं। कहते हैं कि ना कि डॉक्टर जयशंकर ने इस तरह से बोला, डॉक्टर जयशंकर ने ये नहीं दिखाया, बड़ा दिल नहीं दिखाया, ये नहीं किया, हम्म। वो नहीं किया। यार क्यों करेगा डॉक्टर जयशंकर? क्यों करेगा? तुमको सीरियसली लेगा? क्यों लेगा तुमको सीरियसली? यार तुम्हारे यहाँ ना जुडिशरी लॉ पे चलती है, कहते हैं हम आपको सुप्रीम कोर्ट की तहवील में रखेंगे। यार सुप्रीम कोर्ट कैसे किसी को तहवील में रख सकता है? आपने कभी सुना है ये चीज? मतलब एक तहवील में रखना एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। ठीक है, ठीक। अदालत किसी को अपनी तहवील में कैसे रख सकती है? मतलब हम्म। दुनिया के मतलब क्या कैंगरू कोर्ट है वो? क्या है? हम्म। ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, चीफ जस्टिस कह रहा है कि नहीं नहीं, आपको हम अपनी तहवील में रखते हैं, आप यहाँ रहेंगे, पुलिस लाइन के रेस्ट उनकी हाउस में सास ने रहेंगे। कह दिया होगा ना। तो हाँ, उनकी जज साहब की सास ने कह दिया होगा ना, उनकी भी तो ऑडियो हाँ, लीक आई थी, उनकी बिल्कुल। सास की। हम्म। तो आप सोचें कि मतलब ये सास और साले और देवर और भाभियां ये कोर्ट चला रहे हैं, आपकी सुप्रीम कोर्ट चला रहे हैं, इनके मतलब इनकी ख्वाहिशों के ऊपर फैसले आ रहे हैं। मतलब कानून के ऊपर तो नहीं चल रहा ना, वो बोल कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक हम्म। है, मतलब जो मुझे तो आज तक कभी भी उस पर चलता हुआ कोई नहीं मिला। न कभी बिल्कुल। अदालत मिली है, न कभी फौज मिली है, न कभी आपके पॉलिटिकल लीडर्स मिले हैं, कोई नहीं चलता उसके ऊपर। वो क्यों है, ये शराड आपने क्यों रखा हुआ है, मुझे ये इसकी भी मंतक नहीं समझ में आती। ठीक है, मैं कहता हूँ आप वो अपना जो नेशनल असेंबली इसको खाली करें, वहां कुछ सिनेमा हॉल, कुछ थिएटर वगैरह, आपके यहाँ ड्रामे बड़े होते हैं, लाइव ड्रामे ड्रामे करवाएं वहां पे। ठीक है, लोग कम से कम लोगों का एंटरटेनमेंट होगा। पंजाबी असेंबली ड्रामे में भी बड़े तो चलते हैं। ड्रामे ही हो रहे हैं, असेंबली में भी तो ड्रामे ही हो रहे होते हैं, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और हम्म। इमरान खान को आज उन्होंने सारे के सारे मतलब कहा कि अब 18 तारीख तक जितने मुकदमे होंगे सब में बेल है आपको। हम्म। ठीक है, अब आपको किसी भी मुकदमे में अरेस्ट नहीं किया सकता।
यार आप उसको बेल देना, अच्छा हाई कोर्ट ने जब एक को इसी फैसले को बोला कि अरेस्ट लीगल है, ठीक है, चीफ जस्टिस बुला करके, अच्छा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कहता है लीगल है, और अगले दिन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बुला के बोल देता है इलीगल है। तो अगर यार, तो उसको फिर सैक करो, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद को, हम्म, ठीक है, ठीक। उसको सैक करो। हम्म, 14 दिन की रिमांड तो बनती है ना, नैब तो 14 दिन किसी को भी अपनी तहवील में रख सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये तो कानून है ना बिल्कुल। पाकिस्तान का। हम्म, बिल्कुल। तो फिर 8 कैसे दिन बेल के दे लिए दी दी, आपने? लेकिन बुला लिया। हाँ। तो 14 दिन के पहले आपने कैसे बेल दे दी? 14 दिन के बाद आप बेल दे सकते हो ना, हम्म, लेकिन नहीं, ठीक है। मतलब वही कह रहा हूं ना कि जब आपके मुल्क में कहीं कोई कानून पे, आईन पे, जब जजेस नहीं चलते, ठीक है, फौज नहीं चलती, पॉलिटिशियंस नहीं चलते, ये आईन और कानून चलता किसके ऊपर है? ये चलता है हम्म, रेडी वाले के ऊपर, ये चलता है बलोचों पे, ये चलता है पश्तूनों पे। ये, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अगर इमरान खान पंजाबी ना होता हम्म, तो क्या उसको इतनी परमिशन होती ये सब करने की? कभी नहीं। क्यों, हमने अली वजीर की हालत नहीं देखी जो की है 2 साल? अली वजीर ने मैं तो कुछ कहा मैं भी नहीं था। मैं कहता ऐसा। हूं कि अली वजीर को आप सोच लें कि अली वजीर को, मतलब चीफ जस्टिस साहब ने अली वजीर का नाम नहीं सुना, हम्म, ठीक है, मतलब जज बोलता था कि उनको आप उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करें, ठीक है, और स्पीकर नेशनल असेंबली उसका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर देता था, हम्म, फौज नहीं छोड़ रही, हम नहीं हम्म, छोड़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल। तो मतलब ये बनाना रिपब्लिक है ना, अगर ये बनाना रिपब्लिक नहीं है तो और क्या होता है बनाना रिपब्लिक? जहां पे खान साहब, ये सितम जरीफी देखिए कि खान साहब कहते थे कि इस मुल्क में गरीब के लिए आईन अलग, कानून अलग है, और अमीर के लिए कानून अलग है। ये इमरान खान साहब का यही डायलॉग था ना। बिल्कुल। तो आज इमरान खान साहब के लिए, यानी अमीर के लिए कानून अलग है, हाँ। और अगर कोई जीएचयू के सामने गाड़ी पार्क करके चला जाए तो पता नहीं चलेगा वो कि मतलब वो बंदा कब छूटेगा अब, ठीक है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। खान साहब चाहे तो जीएचक्यू में घुस जाए, कोर कमांडर का घर जला दे, हम्म, उनका बस वो गोली फायर कर दे, एयरफोर्स सरगोजा के एयरबेस पे हमला कर दे, उनको सब कुछ माफ है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में गरीब के लिए कानून अलग है और अमीर के लिए अलग है, पंजाबी के बिल्कुल है। लिए अलग है, नॉन हम्म, पंजाबी के लिए अलग है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। बाचा और खान ने बाचा हम्म, खान ने अगर पाकिस्तान में दफन होना मंजूर नहीं किया, तो मैं आज हर उस पंजाबी और सिंधी और बलोच से कहता हूं, कभी भी उससे कभी कंप्लेन ना करें। आज तक हम्म, यही कहते थे ना कि वो गद्दार थे और उन्होंने यहाँ पे दफन हम्म, होना तक मंजूर नहीं किया। हम्म, तो बाचा खान जब तक पाकिस्तान में रहे, 90% से ज्यादा टाइम वो जेल में रहे, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन यहाँ और पर उनकी उनको, बहुत रिस्पेक्ट है, ये भी मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं है कि सब लोग उनको गद्दार समझते हैं, बहुत इज्जत है उनकी यहाँ पे। कई लोग उनको बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और मैं समझते हैं कहता उनकी हूँ, बात को। जी। नहीं, मैं कहता हूँ रिस्पेक्ट करते होंगे, लेकिन मैं एक आम पंजाबी को, आप मेरे तो जितने पंजाबी दोस्त हैं उसमें शायद हम्म, कोई एक दो होगा जो बाचा खान के प्रति सिंपैथेटिक हो। 99% पंजाबी तो बाचा खान से हम्म, नहीं मोहब्बत करता। पख्तून हम्म, करता है, बलोच करता होगा, सिंधी करता होगा, पंजाबी तो नहीं करता ना। बिल्कुल। हाँ, आप ले पंजाबी ने। आप लेके आए एक पंजाबी सहाफी, एक पंजाबी ब्यूरोक्रेट, हम्म, एक पंजाबी इंटेलेक्चुअल जो आपके टेलीविजन हम्म, में बैठता है, और वो बाचा खान के प्रति सिंपैथी अपनी जाहिर कर दे, हम्म, नहीं करेगा। वो नहीं सही। करता इज्जत बाचा खान की। क्यों? क्योंकि बाचा खान पश्तून था, हम्म, ठीक है। इमरान खान ये भी बोल सकता है कि मतलब अगर मुझे वजीर आजम नहीं बनाया तो उससे अच्छा है कि इस मुल्क के ऊपर न्यूक्लियर बम मार दो, हाँ, ये ठीक भी है। बोल चुके हैं। तो वो, आप इमेजिन कीजिए ये बात अगर कोई बलोच ने बोली होती, हाँ, उड़ा ये दिया बात होता किसी, अभी तक। ठीक है, ये किसी हम्म, सिंधी ने बोली होती। एमक्यूएम का क्या हाल किया इन्होंने? बिल्कुल। एमक्यूएम का, आप हम्म, कराची में होती हैं, एमक्यूएम का क्या हाल किया इन्होंने? हम्म, बिल्कुल। क्या क्या जो खत्म कर दिया। एमक्यू हम्म, खत्म कर दिया। 40,000 बंदे एमक्यूएम के लापता हैं, पता ही नहीं किसी को वो कहाँ है, हम्म, जिंदा है, मर गए हैं, हम्म, ठीक है। तो ये हाल है उस स्टेट का। जब आप, इमरान खान के साथ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि वो पंजाबी है। हाँ। नवाज शरीफ भी अगर पंजाबी नहीं होता तो नवाज शरीफ को भी खत्म कर देना था इन्होंने, हम्म। ये ठीक और है। बातें, इमरान खान अपने आप को पठान बताते हैं, लेकिन खैर वो है, वो पंजाबी।
यार मैं कहता हूँ वो है तो पंजाबी ना, मतलब मियाँ वाली के। अब मियाँ वाली का रहने वाला है, और अच्छा सोचे मियाँ वाली का रहने वाला है और मियाँ वाली कैंट में आग लगाई उन्होंने, हम्म, ठीक है। और देखिए वो एक होता है इंसान का कैरेक्टर होता है, मतलब वो उसका जो पूरा कैरेक्टर है, उसकी जो पूरी पर्सनालिटी है, उसकी जो पूरी हिस्ट्री है, आप उठा के देखें, अ शैलो मैन, हम्म, मतलब होता है एन इनकॉम्पिटेंट मैन, बिल्कुल। मतलब उसने, और जिसके जिसके पैसे खाए हैं। हम्म, मोहसिन बेग के साथ क्या किया इसने, ठीक है। मोहसिन बेग ने जितने पैसे दिलवाए, मीडिया में जितनी पेनिट्रेशन करवाई, मोहसिन बेग के साथ क्या किया इसने, हम्म, हर उस इंसान के साथ जिसने इसका साथ दिया है। बाजवा के साथ बिल्कुल। क्या किया, हम्म, पीटीआई जब बनी थी उस समय के जितने भी इसके मेंबर्स थे, ठीक है, जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, उनमें से आज एक भी नहीं है पीटीआई में। जहांगीर तरीन, अलीम खान, कोई कहीं नजर अलीम, नहीं आता। मतलब जहांगीर तरीन अलीम खान में कोई नहीं है, हम्म, ठीक है। और सबको ह्यूमिलिएट करके ना सिर्फ निकाला, सबको जेलों में डाला। बिल्कुल। जहांगीर तरीन हम्म, चूंकि बहुत पैसे वाला था, फौज में उसके बड़े स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस थे, हम्म, जहांगीर तरीन को जेल नहीं भेज पाए, वरना जहांगीर तरीन को भी जेल भेजना था, कोशिश तो ठीक है। पूरी की थी। हाँ पूरी कोशिश की थी। हाँ, तो अब आप अलीम खान को आप देख ले, अलीम खान के साथ क्या किया इसने, नैब के बिल्कुल। केसेस। जब जिस दिन बुजदार को बनाया, अलीम खान का वो किस्सा खुद सुना रहेगा, जिस दिन बुजदार चीफ मिनिस्टर अनाउंस हुआ, तो मैं नैब के ऑफिस में बैठा था, मैंने जब टीवी पे देखा तो मैंने कहा यार अब तो छोड़ दो, इसीलिए तो बिठाया था ना। अब तो चीफ मिनिस्टर कोई और बनिए, अब जाने दो मुझे, ठीक है। तो उन्होंने कहा हम्म, ठीक है आप जाए। तो आप सोचे सही। ना मतलब ही हैज बिट्रेड एवरीबडी एंड ही विल बिट्रे द, और वो आज पाकिस्तानी आवाम को धोखा ही तो दे रहा है ना, उनको भी तो बिट्रे कर रहा है। लेकिन जिस पब्लिक को समझ ही ना आती हो, वो फिर मेरे ख्याल है यही डिजर्व करते हैं। पाकिस्तान की ट्रेजेडी यही है हम्म, कि उनको वही लोग अच्छे लगते हैं। आप उनका, आप पूरा पाकिस्तान में हीरोज कौन है, हम्म, वही अब्दाली, चंगेज खान, और वही सारे के सारे जो गजनवी और गौरी, जो बिल्कुल। जिन्होंने इनके ऊपर जुल्म किया है, जिन्होंने इनको मारा हाँ। है, जिन्होंने इनको लूटा है, जिन्होंने इनके फोर्सफुल कन्वर्जन्स कराए हैं, मतलब उनको ये अपना हीरो बोलते हैं। तो इमरान खान भी तो इसलिए हीरो है ना उनका। और क्या रीजन है बिल्कुल। उसके हीरो होने का, हाँ। कि इमरान खान उनको लूटेगा, उनको मारेगा, उनको भुखमरी में लेके जाएगा, उनके बच्चों की लाशें गिरवाएगा सड़कों पे, खुद के बच्चे हम्म, लंदन में बैठे हैं, हाँ, ठीक बिल्कुल। है, और हम्म। दूसरों के बच्चे जाकर के कोर कमांडर का घर जला रहे हैं, और जब ठीक। आए थे मिलने के लिए अभी थोड़े दिन पहले, जब तो इतनी इतनी उनके साथ सिक्योरिटी रखी हुई थी अपने बच्चों के साथ। हम्म। बिल्कुल तो ऐसा ही। तो बात वही है कि भाई दूसरों के बच्चे मरवाने हैं, तो वो कर रहे हैं इसलिए क्योंकि उनके हीरोज वैसे हैं। इमरान हम्म, खान ही उनका हीरो हो सकता है, उनका हीरो कभी कोई और नहीं होगा, ठीक है। बाचा खान कभी पाकिस्तानी कौम का हीरो नहीं बन सकता, कभी नहीं। क्योंकि वो खिदमत की बात करता था, हम्म, वो सेक्युलरिज्म की बात करता था, वो हार्मनी की बात करता था, वो पाकिस्तान के आइडिया को अपोज करता था। हम्म, उसको पता था कि ये जो स्टेट बन रही है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जो स्टेटमेंट्स हैं, उनकी जो हम्म, प्रेडिक्शंस थी जो अक्सर कोट की जाती हैं, वो सारी सही साबित हुई ना, बिल्कुल। ठीक है। तो जो मुल्क, मैंने कल परसों भी मैंने एक वीडियो में इंटरव्यू था, तो उसमें भी मैंने बोला, मैंने कहा देखिए जो मुल्क की बुनियाद में नफरत हो, हम्म, मैंने कहा अगर मुसलमानों की मोहब्बत में वो मुल्क बना होता ना, हम्म, तो वो आज इस हालत में नहीं होता। वो मुल्क बिल्कुल। हिंदुओं की नफरत में बना है, हम्म, ठीक है, वो हिंदू हेट्रेड के ऊपर बना है। तो जो हम्म, हिंदू हेट्रेड के ऊपर बना हुआ मुल्क है, वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। हिंदू हेट्रेड पे बना हुआ मुल्क, वो उसको तबाही की तरफ ही जाना है, बिकॉज उसकी बुनियाद में नेगेटिविटी है, उसकी बुनियाद में हम्म, नफरत है। और आप नफरत की, एक कौम से नफरत के बेसिस पे कभी भी एक मुल्क को इकट्ठा नहीं रख सकते बहुत लंबे समय तक। तो बिल्कुल। आज वहां पे हिंदू नहीं बचे हैं हम्म, मार खाने के लिए, तो एक दूसरे को मार रहे हैं। ऐसा ही है। शिया शिया सुन्नी हम्म, के नाम पे मार रहे हैं, हम्म, देवबंदी बरेलवी के नाम पे मार रहे हैं, अहले हदीस वहाबी के नाम पे मार रहे हैं, हम्म, ठीक है, कादियानी शिया के नाम पे मार रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा तो पंजाबी बलोच के नाम पे क्या नहीं मारे, बलोचिस्तान में हम्म, पंजाबियों को नहीं मारते, ठीक है। बिल्कुल है। पंजाब में पठानों को नहीं ह्यूमिलिएट करते। तो ये भाई जब आज हम नहीं रहे ना वहां मार खाने के लिए, आज हिंदू नहीं है वहां पे, तो अब हम्म, एक दूसरे को मार रहे हैं। जो बचे कुचे हैं, आप देखिए अभी परसों नरसों जो है उन्होंने कुछ 20-25 और फैमिली सिंध में जो है उन्होंने कन्वर्ट कर दी। हम्म, मैं कह रहा हूँ जो भी नाम के बच गए हैं उनको भी कर लो कन्वर्ट, तो फिर एकदम ही नहीं बचेंगे। आज हिंदू बच्चियों के रेप हो रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। और वो बेचारे
कांटेक्ट करते रहते हैं मुझे, कई फैमिलीज कांटेक्ट करती रहती हैं, बेचारे अपना बताते रहते हैं परेशानी, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। आप ये भी सुन लेना, आज हिंदू बच्चियों के रेप होते हैं ना वहां पे। हम्म। ये सारे, बिल्कुल। जब ये सारे ही कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब सारे ही वहां से छोड़ करके, हमारे दोस्त हैं यहाँ पे राजस्थान में बड़ा अच्छा काम करते हैं, हम्म। जय आहूजा, जो पाकिस्तानी जो सिंधी हिंदू परिवार है, उन्होंने करीब 20,000 लोगों को यहाँ पे रिपैट्रिएट कराया, उनको सिटीजनशिप दिलवाई है। ठीक है, हम्म। उनके वो जो आते हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन, उनका सारा लीगल बैटल वो लड़ते हैं, और बहुत अच्छा काम करते हैं। और मैं कहता हूँ कि जब कोई नहीं बचेगा ना वहाँ हिंदू, तब आप देखेंगे ना कि जब सुन्नी शिया की बच्चियों के रेप करेंगे, ठीक है, हम्म। और शिया सुन्नियों के बच्चे के रेप करेंगे, देवबंदी बरेलियों को करेंगे, क्योंकि देखिए वो समाज तो नहीं बदल रहा। आज आप उसको चीयर कर रहे हैं ना, तैयार रहे कल उस चीज को फेस हम्म। करने के लिए। आप पास्ट में चीयर कर रहे थे जब खान खड़ा होकर के स्टेज पे कहता था मैं ना इनको गर्दन से घस, जब आई ये हम्म। पुलिस वालों को ये बोलता था हम्म। मैं तुम्हें गर्दन से घसीटूंगा, ओए आईजी सुन हम्म। ले, हाँ, बिल्कुल। ओए नवाज शरीफ, मैं तुझे हम्म। गिरेबान से पकड़ूंगा, मैं तुझे गर्दन पे हम्म। घसीटूंगा, मैं सड़कों को चौक चौराहों पे टांगूंगा। हम्म। तो उस समय यही फौजी जो है बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है, हम्म। कि चलो कहते ठीक है थे पुलिस वाले। रुलाऊंगा, कहते थे रुलाऊंगा, तुम हाँ, सबको रुलाऊंगा। इस्मतुल्ला जुनेजो, जो कि सिंध पुलिस का, इसका इस्लामाबाद पुलिस का एसएसपी था, उसको जब इसके वर्कर्स जो है कि वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग के सामने जब गिरा करके कुत्तों की तरह मार रहे थे, तो उस समय यही आईएसआई वाले और यही फौजी ऑफिसर्स जो है ये सेलिब्रेट कर रहे थे ना। हम्म। जब उनका ही एक कलीग जो ऑफिसर था, जो पुलिस ऑफिसर था, सिंधी था, ठीक है, इस्मतुल्ला जुनेजो, उसको जब मारा गया, उस केस में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम्म। तो अगर उस समय उसके मार खाने पे आपने चुप थे, तो आप तैयार रहे ना कि आज आप मार खाओगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो तो जो आज कर। जो फौजियों के ऊपर पत्थर मार रहे हैं, ठीक है, हम्म। आज जो फौजियों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर पत्थर मार रहे हैं, जो वीडियोस चल रही हैं, हम्म। ये क्यों मार रहे हैं? क्योंकि आपने उस समय इस पे फुल स्टॉप नहीं लगाया था। तो बिल्कुल। आप जितने भी गलत काम करते हो ना, उस चीज को फेस करने के लिए आप जब चुप रहते हो, उसको फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आज जो हिंदुओं के ऊपर वहां पे जो भी हो रहा है, या जो आज की डेट में वो फेस कर रहे हैं, जो भी ये पूरा का पूरा डिजास्टर है, हम्म। ये सब इनका खुद का क्रिएट किया हुआ है। इसके ये सफरिंग भी खुद की, और आप अभी देखिएगा, अभी ये तमाशा खत्म नहीं होना, ये भी और वर्स होना है, ठीक है, अभी ये और वर्स होगा। और आप देखिएगा कि एक बहुत बड़ी तब्दीली, जो कहते हैं ना खान साहब, तब्दीली आने वाली है। हम्म। ये किस डायरेक्शन में जाएगी, बात जिस भी डायरेक्शन में जाएगी, वो और तबाही और बर्बादी की तरफ ही जानी है। ये सेटल डाउन नहीं होना इतनी जल्दी। ये लग ऐसे ही रहा है, क्योंकि जिस तरह से बातचीत चल रही है और जिस तरह से हंगामे हैं, और मंडे को फिर बुलाया है खान साहब को, उससे लगता तो यही है कि अभी चीजें जो है वो यहाँ खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन ये और बात है कि यहाँ पे जो आम पब्लिक है वो बेचारी क्या करे, और उसका जीना आराम किया हुआ है। थैंक यू सो मच वैभव कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बड़ी कड़वी कड़वी बातें की हैं आपने, लेकिन आई यू। होप कि जो लोग सुनेंगे, जो खास तौर पे जिनके हाथ में पावर होती है, उनको थोड़ा सा सीखना चाहिए इस चीज से, ताकि थोड़ा तो कंट्री को संभाल सकें, क्यों वरना तो कहीं संभलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कोई, आप जो आज जिससे भी बात करो। मैं आपको सजेशन देता हूँ, आप आज राना सनाउल्लाह को प्राइम मिनिस्टर बना दें, ठीक है, और हम्म। उसके बाद ये शहबाज शरीफ जैसे लोगों को हटा के आप राना सनाउल्लाह को प्राइम मिनिस्टर बनाएं, आप देखें ये सारी चीजें कंट्रोल में हो जाएंगी पाकिस्तान की। ये मैं मुफ्त की सलाह दे रहा हम्म। हूँ, बिकॉज जो राना को जानते हैं, सबको पता है, जिसने, क्योंकि मुझे पाकिस्तान को ट्रैक करते हुए 15-16 साल हो गए हैं। तो जब राना, मतलब जिसकी मूछ के एक ताव पे पूरे पंजाब में अच्छे अच्छे खड़का दिए जाते थे, और परिंदा पर नहीं मार पाता था, ठीक है, उस राणे को आपने पावर ही नहीं दी। वो एक्शन लेता है, शहबाज शरीफ साहब जो है डील काटने के चक्कर में लग जाते हैं, हम्म। वो पाँव पकड़ने के चक्कर में, जिंदगी भर बूट पॉलिश करी है, ठीक है। सही। वो इमरान कभी इमरान खान के साथ डील करने की कोशिश में लग जाते हैं, कभी फौज के साथ डील करने की कोशिश में लग जाते हैं। आप राणे को काम करने की परमिशन दें, आप देखें, उसको ओपन हैंड दें, आप देखें वो खान साहब क्या, खान जैसे 10 खान को ठीक कर देगा वो। बिल्कुल ऐसा ही है, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपकी ये बात का मतलब राणा साहब तक जरूर पहुंच जाए। थैंक यू सो मच वैभव, सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू।